जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले काफ़ी समय से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इतनी ज़्यादा मुश्किलों में उलझा हुआ है कि उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें हाल फिलहाल की, तो जो एक चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अच्छी हुई है वो ये कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान काफ़ी लंबा खेल कर गया और इस कारण से उसको काफ़ी ज़्यादा तारीफें भी सुनने को मिली। भाई अच्छा खेले थे, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से वो हार कर बाहर हुए, उस हार के भी चर्चे उतने ही हुए जितने कि उनकी जीत के चर्चे हो रहे थे, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से। और ये मान के चले मोटे मोटे तौर पर कि पूरा टूर्नामेंट वो सिर्फ मात्र 4 गेंदों में हार गए। बहरहाल इन सभी चीज़ों के बीच में एक और चीज़ है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का सर उठाए रखती है, वो है उनका लोकल टूर्नामेंट, मतलब PSL, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसकी तारीफें उसको खुद करनी पड़ती हैं, जिसमें खिलाड़ियों को उसको हाथ जोड़ जोड़ कर मनाना पड़ता है और पैसे तो बस मिल जाते हैं, यही काफ़ी बात है। लेकिन वहाँ की फ्रेंचाइजी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, उनके बीच में काफ़ी बार तनातनी की खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं कि भाई जो फ्रेंचाइजी हैं और जो PCB है, उनके बीच में सामंजस्य जो है वो सही से बैठ नहीं पा रहा है। ऐसे में जब भी हम बात करते हैं कि भाई किस तरीके से एक तालमेल बिठाकर आगे बढ़ा जाएगा कि कहीं से कहीं तक भी PCB को भी नुकसान ना हो और फ्रेंचाइजी ओनर्स को भी नुकसान ना हो, तो ये तालमेल पाकिस्तान में बैठता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। ऐसे में जब रमीज राजा वहाँ के अध्यक्ष बने क्रिकेट के, तो एक बात ये उम्मीद करी जा रही थी कि भाई क्योंकि ये बोलचाल में अच्छे हैं, इनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं बाहर के लोगों से, तो शायद ये उस चीज़ को सही कर पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर माहौल एक बार फिर से बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो PSL अगर बंद भी हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइजी के बीच में तमाम मुद्दों को सुलझाने की बातें लगातार सामने आ रही थी, लेकिन कंडीशन इसके ठीक उलट है। हाल ही में PSL टीम की सैलरी पर्स को लेकर बुलाई गई बैठक में PCB चेयरमैन रमीज राजा और फ्रेंचाइजी मालिकों के बीच जमकर विवाद हुआ और नौबत गाली गलौज तक आ गई। द न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक रमीज राजा और फ्रेंचाइजी मालिकों के बीच PSL के 7वें सीजन से पहले सैलरी पर्स को लेकर जमकर बहस हुई। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब PCB चेयरमैन ने फ्रेंचाइजीज के 7वें सीजन के लिए ड्राफ्ट जारी करने से पहले खिलाड़ियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कहा। बैठक में राजा ने कहा कि केवल यही एक तरीका है जिसके जरिए टॉप खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग में खेल सकते हैं। हालांकि फ्रेंचाइजी मालिकों के चेयरमैन को खिलाड़ियों का सैलरी पर्स बढ़ाने का प्रस्ताव बिल्कुल भी रास नहीं आया। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि रमीज राजा इसके बहुत ज़्यादा चढ़ गए और फ्रेंचाइजी मालिकों पर भड़क गए और उन्होंने कहा कि PSL हमारा घर है और आप लोग घुसपैठी हैं। रमीज राजा यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने फ्रेंचाइजी मालिकों से कहा कि तुम लोगों ने हमारे घर की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ डाले हैं। मीटिंग में मौजूद फ्रेंचाइजी मालिकों को रमीज राजा की ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने भी PCB चेयरमैन को काफ़ी कुछ भला बुरा कह डाला। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज तक हो गई। मीटिंग में मौजूद क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम कादिर ने जवाब दिया कि PSL फ्रेंचाइजी के कारण ही अस्तित्व में है, हम लोग लीग के निवेशक हैं। उन्होंने रमीज राजा को जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास लीग के 6 सफल सत्र हैं और ये हमारा भी घर है। बता दें कि PSL फिलहाल हर टीम को खरीदने के लिए $0.95 मिलियन देता है। रमीज राजा ने इसे बढ़ाकर $1.2 मिलियन, मतलब करीब 9 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव रखा था। तमाम विवाद के बीच भी सैलरी कैप में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इस सीजन में भी टीम का सैलरी पर सिर्फ $0.95 मिलियन ही रहेगा। इसका मतलब साफ है कि इस साल भी खिलाड़ियों की सैलरी नहीं बढ़ेगी। PSL का 7वां सीजन अगले साल जनवरी के बीच में शुरू होना है, जबकि इसके लिए ड्राफ्ट दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जारी होने की पूरी उम्मीद है। अब समझने वाली बात यह है, सिर्फ एक जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूं मैं आपको कि इंडियन प्रीमियर लीग में जो 4 खिलाड़ियों को रिटेन करना है ना, उन चारों खिलाड़ियों को अगर कोई टीम रिटेन करती है तो जो पहला खिलाड़ी होगा, पहला खिलाड़ी मान लीजिए कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, उनमें पहले नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी है, तो महेंद्र सिंह धोनी की सैलरी रहेगी 16 करोड़ रुपए। जी हाँ, 16 करोड़। और एक फ्रेंचाइजी PSL में जो एक फ्रेंचाइजी है, उसका टोटल पर्स कितना है? $0.95 मिलियन। मैं क्या कहूँ इसके आगे, समझ सकते हैं कि भाई इन दोनों लीग्स में क्या अंतर है और क्या लेवल है। तो यही होता है पाकिस्तान जैसे देश में, जब लोग आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं और चीज़ को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते ही नहीं है। भाई ओनर्स इसलिए पर्स नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं क्योंकि उनको उतना फायदा नहीं हो रहा है खिलाड़ियों से। आप भले ये चीज़ कहते रहते हो पूरी दुनिया में कि हमारी लीग ने ये किया, हमारी लीग ने वो किया, पर रियलिटी ऑन ग्राउंड यही कि आपकी लीग पूरी तरह से फेल है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।